यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तो मुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, कर दो। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देन दो। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए, हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, क्षिप्रा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब एक। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा। इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा,
जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं जाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। एक लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा के निवासी हूं। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से सोरायसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताने पर भी मेरा सोरायसिस समाप्त नहीं हुआ। दवाई खाती वो सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है। वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तू कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भर कर लेकर आती हूँ। आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ और वो जल भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ। एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोरायसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोरायसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम अनीता यादव है, पत्नी श्री राम कुमार यादव। मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रुड़की लढोरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा नाम अनीता यादव, पत्नी श्री राम कुमार यादव, जिला हरिद्वार उत्तराखंड रुड़की से आई हूँ। मेरा एक बेटी, 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटे काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाते थे। 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी टीवी पर, तब से विश्वास जाग गया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपने दोनों बेटों को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा का यहाँ पर दर्शन किया, कंकर शंकर पूजन करी और बेटों से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो ऑनलाइन। बाबा के साथ में बैठकर हमने दोनों बेटों ने पूजन करा और उसके बाद हम कावड़ भरने सीहोर आ गए। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा की कृपा से छोटा बेटा रेलवे में लग गया और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा सरकारी अध्यापक के पद पर लग गया। एक बेटा मेरा रेलवे में सिलेक्ट हो गया, दूसरा सरकारी अध्यापक के पद पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों को गवर्नमेंट नौकरी दे दी। बाबा शिव शिव है। हम नहीं जानते प्रदोष की कावड़ में ऐसा क्या रहता है, पर जो बेटा बेटी उसको दिल से भरते हैं, बाबा उनको झोली भर कर देता। जब शिव है, शंकर है, करुणा सागर। और लुटा दिया भंडार कर दिया मान जो जैसी भावना
एक पत्र और है। गुरुजी मैं चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जय देवी संतोष पांडे है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। नवी मुंबई से आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने खुशियों से भर दी। आज मैं यजमान पद भी ले लिया। बाबा की कृपा से यजमान बनी हूँ। ये उसी की कृपा है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर मैंने मीरा रोड मुंबई में कथा सुनी थी। वहाँ पर मैंने, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैंने मुंबई की कथा में मेरी बेटी की नौकरी के लिए मांगा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी तो छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी बेटी की नौकरी अमेरिका के सबसे अच्छी कंपनी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आया। बाबा शिव शिव है। एक लाइन अच्छी है, आप इसको गुनगुना। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बेटी की नौकरी अमेरिका में लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छी काम। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बोलो बोलो रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। कहाँ शिव को मांगने के लिए केवल एक कृपा हो। जब तक संसार में हूं तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी। मेरी जीजियों, ये हाथ का अंगूठा, ये उंगली की थंब, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, वीजा बनवाने जाओ, तो वो थंब, हाथ का अंगूठा, हाथ का नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीज़ें देखी जाती है। आँखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में